जब मुद्दों की राजनीति ना हो ना तो ये षड्यंत्र की राजनीति शुरू हो जाती है। स्मृति ईरानी जी जो पिछले 100 दिन से जब मणिपुर जल रहा था तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, जो वहाँ बलात्कार हुए हैं, महिलाओं को बिना वस्त्र के घसीटा गया, फिर मर्डर भी किया गया, तो उनके ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं निकला गया। अपनी ही पार्टी ब्रजभूषण सिंह जी, उनके खिलाफ यौन पीड़न के आरोप लगे हैं जो हमारे रेसलर्स द्वारा दिए गए हैं, उनके ऊपर भी उनका एक शब्द नहीं निकला मुंह से। फ्लाइंग किस इनकी खुद की पार्टी हेमा मालिनी जी ने, जो सांसद हैं, वहीं मौजूद थी, उन्होंने खुद मना किया कि मैंने ऐसा कुछ होते देखा नहीं है। तो आप बताइए सच कौन बोल रहा है? स्मृति ईरानी जी बोल रही है, उनकी पार्टी की सांसद जो हेमा मालिनी जी है वो भी औरत है, वो सही बोल रही है। देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मेवात जल रहा है, नू जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कल आके नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 2 घंटे से ज्यादा समय लेते हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बोलते हैं मणिपुर पे। इनका सिर्फ यही काम है हिंदू मुस्लिम में बांटना। इनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। इनको नींद नहीं आ रही है जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है। जितना जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिला है, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। और जब से हमारा ये कोलैबोरेशन हुआ इंडिया का, तो इन सत्ताधारी पार्टी को ये समझ आ गया कि इस बार 2024 में इनकी हार निश्चित ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक। अभी हमारे साथ एक अहम इंसान जुड़े हैं हमारे से। वो जतिन शर्मा जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं दिल्ली के सोशल मीडिया के कांग्रेस कमेटी के। तो हम इनसे सवाल पूछेंगे कि कल जिस तरीके से हमने कल परसों में देखा था कि एक फ्लाइंग किस का मामला बहुत ही वायरल हुआ। जो फ्लाइंग किस जो था वो स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है आपके ही नेता पे कि फ्लाइंग किस दिया है उन्होंने। क्या लगता है आपको सही में ऐसा हुआ है? पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से, और आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा जिस आपका जो चैनल का नाम है द बेबाक, जिस बेबाकी से आप पत्रकारिता कर रहे हैं उसको सलाम है। और रहा बात आपकी फ्लाइंग किस का, देखिए जब मुद्दों की राजनीति ना हो ना तो ये षड्यंत्र की राजनीति शुरू हो जाती है। स्मृति ईरानी जी जो पिछले 100 दिन से जब मणिपुर जल रहा था तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, जो वहाँ बलात्कार हुए हैं, महिलाओं को बिना वस्त्र के घसीटा गया, फिर मर्डर भी किया गया, तो उनके ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं निकला गया। अपनी ही पार्टी ब्रजभूषण सिंह जी, उनके खिलाफ यौन पीड़न के आरोप लगे हैं जो हमारे रेसलर्स द्वारा दिए गए हैं, उनके ऊपर भी उनका एक शब्द नहीं निकला मुंह से। लेकिन राहुल गांधी जी के ऊपर जैसे ही उन्होंने, जब राहुल गांधी स्पीच दिया, तो मुझे इतना पता है कि इनको ना एक फोबिया है राहुल गांधी से। एक फोबिया मैंने शेन वॉर्न को देखा था जो सचिन तेंदुलकर के लिए था, एक फोबिया इनको राहुल गांधी के लिए, कि जब भी राहुल गांधी ने कोई भाषण देना है, अब कल का भाषण देख लीजिए राहुल गांधी जी का, 15 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, 11 मिनट तक सिर्फ स्पीकर को ओम बिरला जी को दिखाया गया, सिर्फ 4 मिनट दिखाया गया। इससे बड़ा और क्या षड्यंत्र होगा इससे जो सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद फ्लाइंग किस इनकी खुद की पार्टी हेमा मालिनी जी ने, जो सांसद हैं, वहीं मौजूद थी, उन्होंने खुद मना किया कि मैंने ऐसा कुछ होते देखा नहीं है। तो आप बताइए सच कौन बोल रहा है? स्मृति ईरानी जी बोल रही है, उनकी पार्टी की सांसद जो हेमा मालिनी जी है वो भी औरत है, वो सही बोल रही है। तो ऐसा आरोप क्यों लगता रहता है, ऐसा आरोप क्यों लगाती है? सर जब मैं आपको बताया ना, क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही है जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है। जितना जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिला है, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। और जब से हमारा ये कोलैबोरेशन हुआ इंडिया का, तो इन सत्ताधारी पार्टी को ये समझ आ गया कि इस बार 2024 में इनकी हार निश्चित ही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात की थी प्रधानमंत्री ने कल, 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया था, तो उस पर मणिपुर पे भी, लेकिन तब भी विपक्ष ने हंगामा किया। हमें जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर पे था, कांग्रेस के ऊपर नहीं था, राहुल गांधी के ऊपर नहीं था। जो मणिपुर पिछले 100 दिन से जल रहा है, आज मणिपुर के 2 हिस्से कर दिए, एक मैतेई की और कुकी के। आपने आग लगा दी है। जो राहुल गांधी जी का कहना बिल्कुल सही है कि वहां पे आपने भारत माता की हत्या करी है। हिंदुस्तान को, एक मणिपुर को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप ये देखिए कि मणिपुर पे जो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे 13 मिनट में से 2 मिनट से मणिपुर पे बात की है, और चर्चा से मणिपुर पे होनी थी। मैं आपको बताऊं, ये प्रधानमंत्री जी एक तो कैमरा जीवी, इनको सिर्फ कैमरे से मतलब है। दूसरा, इनको रिकॉर्ड बहुत तोड़ना आता है, क्योंकि 2 घंटे 12 मिनट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो आज तक दिया गया इतना लंबा भाषण, वो श्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। कल इन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2 घंटे 12 मिनट की जगह 2 घंटे 13 मिनट बोले। सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना था और कुछ मुद्दा नहीं बोला। कांग्रेस की विफलताओं के बारे में, कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, और जो कॉन्फिडेंस था वो मणिपुर के ऊपर था, और मणिपुर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये तो इनकी गरिमा दिखाती है कितने स्वाधीनशाली हैं ये लोग।
तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती है कि हम तो इस पे डिबेट करना चाहते हैं मणिपुर वाले टॉपिक पे, लेकिन विपक्ष जो है इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, भाग रहा है, बॉयकट कर देता है बार बार। कल भी शायद बॉयकट हुआ था। बॉयकॉट इसलिए हुआ कि 1.5 घंटे तक हमने प्रधानमंत्री को सुना, एक चुपचाप होकर सुना कि प्रधानमंत्री इतने सीरियस होंगे कि शायद वो मणिपुर में अब बोलेंगे। लेकिन वे प्रधानमंत्री जी कल जिस हिसाब से अपनी हंसते हुए, ठीक है, टहलते हुए जो कल संबोधित कर रहे थे, तो थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि वहाँ पे एक मणिपुर जल रहा है, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, और आप संसद में आके अपनी हंसी और मजाक और अपने चुटकुलों के साथ आप बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की जो गरिमा है उसको शोभा नहीं देता। कम से कम प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि आपका नहीं, उस कुर्सी की तो गरिमा रखी है। आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको गरिमा रखनी चाहिए कि इस देश में क्या माहौल चल रहा है। लोग आपस में मारे जा रहे हैं, देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मेवात जल रहा है, नू जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कल आके नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 2 घंटे से ज्यादा समय लेते हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बोलते हैं मणिपुर पे। तो ये मैं वास्तविक में ये सरकार बिल्कुल ही विफल है हर एक चीज में। इनका सिर्फ यही काम है हिंदू मुस्लिम में बांटना, इनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, इनको राहुल गांधी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनको विपक्ष से इनको मुद्दे की राजनीति इनको करनी ही नहीं है। किस तरीके से, जिस तरीके आने वाले टाइम में चुनाव आने वाला है, किस तरीके से सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जाएगा आपकी पार्टी के द्वारा? क्योंकि इंडिया जो है, अलग अलग पार्टी इंडिया में आई है, और आपको ये लगता है कि सारी पार्टीज जो हैं वो एक साथ रह पाएगी इस? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो मकसद है वो इंडिया को यूनाइट करना है, उसे तोड़ना नहीं है। हमने अपने बचपन में यही सीखा था अपने माँ बाप और हमारे गुरु से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही हमारे भारत की सबसे ज़्यादा मजबूत इधर पकड़ है, जो हमने भाईचारा हमने बचपन से सीखा है। ये सरकार सिर्फ तोड़ने में लगी है, जोड़ने में नहीं। तो हमारा जो एक काम है, हमें एकता लानी है, भाईचारा लाना है, प्यार लाना है। इसी वजह से हमने कोएलिशन किया। और ये दबाव, हम तो दबाव पहले दिन से, जब से इनकी सरकार आई है और जब तक इनकी सरकार रहेगी, हम इनके दबाव बनाते रहेंगे। आज आप मुद्दों की राजनीति देखिए, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, हर एक चीज़ के टमाटर 200 रुपये सेंचुरी मार चुके, डबल सेंचुरी मार चुके हैं। इतनी बार तो शायद रोहित शर्मा जी ने नहीं मारी जितनी टमाटर मार रहे हैं लगातार। तो ये देखिए विफलता है, बस मुद्दों को हटाने के लिए इनको फ्लाइंग केस, इनको किसी और चीज़ का मुद्दा। तो ये सिर्फ मुद्दों की राजनीति नहीं है, ये सिर्फ छोटी चीज़ें हैं जो ये सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये थे जतिन शर्मा जी, जो दिल्ली में प्रभारी हैं कांग्रेस के IT सेल के। तो आप देख रहे हैं द बेबाक, और मैं हूँ आपके साथ राहुल झा।